भिकार चोट असत असं आता ही परिस्थिती आली तर भिकार चोट कोण आहे हे प्रश्न चिन्ह लागतं. आतापर्यंत सरकारने कधी केलं नाही असं, तर हे कोणत्या सरकारमध्ये आम्ही आहे हा प्रश्न आहे आपल्याला. आपण 2 रुपये शिष्यवृत्ती यावं का, 4 रुपये 6 रुपये सरकार. जैसा कि आप डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में आए हुए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, रॉब साहब, फैसल साहब, जैसा कि माइनॉरिटी को अभी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी है, उस ताल्लुक से आप विस्तार से बताइए कि गवर्नमेंट की क्या क्यों ख़त्म करी, इसकी वजह क्या है, क्या ख़त्म करी आप क्या ख़त्म. तो ऐसे क्या बात है, स्कॉलरशिप ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट को स्कॉलरशिप बंद करना पड़ी. आज समाजवादी पार्टी औरंगाबाद महानगर की ओर से हमारे शहर अध्यक्ष फैसल खान, महिला अध्यक्ष अदिति दुबे मैडम, युवजन सभा के अध्यक्ष हमारे मुन्ना भाई, हमारे मध्य के विधानसभा अध्यक्ष हमारे सैयद हिदायत भाई, हमारे महिलाओं के उपाध्यक्ष शाहीन बाजी, मलिका बाजी और हमारे बाबा लीडर, हम तमाम लोग जो है दुबे जी और फिरोज़ भाई, हम सब मिलकर आज औरंगाबाद विभागीय आयुक्त, माननीय विभागीय आयुक्त साहब को एक निवेदन दिया है. जैसा कि आपने मीडिया में पढ़ा होगा, कुछ दिनों पहले इस सरकार ने जो अल्पसंख्यक समाज के लिए विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए, उनका मुस्तकबिल बनाने के लिए, इसके पहले की सरकारों ने जो शिष्यवृत्ति दी थी, जिसको स्कॉलरशिप इंग्लिश में बोला जाता है, एक मानदंड रहता है. जो लोग गौर गरीब रहते या जिनकी कैपेसिटी नहीं रहती एजुकेशन बेयर करने की, पढ़ाई हासिल करने के लिए, उनको सरकार की तरफ से मदद होना, ऐसी एक ये स्कीम थी, वो बंद कर दिया माइनॉरिटी के लिए. और वो ये समझते हैं माइनॉरिटी बोले तो सिर्फ मुसलमान, माइनॉरिटी के अंदर जैन समाज भी आता है, माइनॉरिटी के अंदर क्रिश्चियन भी आते हैं, माइनॉरिटी के अंदर सिख भाई भी आते हैं, माइनॉरिटी में मुस्लिम तो है ही है. तो मेरा ये सवाल है इस सरकार से, एक तरफ ये सरकार के मिनिस्टर आरोप लगाते हैं लोगों के ऊपर ये भिकार चोट है, और आज ये स्कॉलरशिप बंद हुई तो हम क्या बोलेंगे. हम वही सवाल इन सरकार में बैठे हुए मंत्रियों को, सरकार को हम ये करना चाहते हैं कि आज हम क्या बोलना चाहिए आपको. एक विद्यार्थी लोगों की आपने स्कीम बंद कर दी, कैसा पढ़ेंगे, कैसा मुस्तकबिल बनेगा. और एक तरफ सरकार है तो मस्त है, सरकार मस्त, अधिकारी चुस्त पुस्त और जनता त्रस्त है. इसके ऊपर कौन नजर डालेगा. और मुझे शर्म आती है इन लोगों के ऊपर. आप रिकॉर्ड निकालिए, एजुकेशन सोसाइटीज में आप जाइए, 2 रुपये स्कॉलरशिप, 4 रुपये, 6 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये स्कॉलरशिप आती. मैंने रिकॉर्ड चेक किया हूँ कॉलेजेस में जाके, स्कूल्स में जाके. शेम ऑन दिस गवर्नमेंट. इस तरीके से सरकारें चलाई जाती है. अरे डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो घटना बनाई है, उसमें ये लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम जनता के सुख सुविधा में कुछ कमी नहीं होना चाहिए. विद्यार्थियों को परेशान कर रहे हैं आप. तो आपको ऐसा लगता है कि स्कॉलरशिप देने से जो तो मुस्लिम, जैन, पारसी, बुद्ध, ये लोग एजुकेशन का ग्राफ इससे बढ़ सकता है, इंडिया से डेवलप हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, हुआ है. इसके पहले की सरकारों ने कभी इस तरीके का कोई बंद करने का काम नहीं किया, इस सरकार ने किया. तो हमारा सवाल या निशान है क्यों किया, और ये जल्द से जल्द चालू करना चाहिए. अगर ये नहीं होगा तो अल्पसंख्यक हक दिन है 18 तारीख को, हम उस दिन जो है तो तीव्र धरने आंदोलन करेंगे. आगे हम रुकने वाले नहीं है. इस बात को हम असेंबली से लेकर पार्लियामेंट तक उठाएंगे, लोगों को जगाएंगे, जगाने का काम करेंगे. अगर आपकी मांग अगर पूरी नहीं होती तो आप क्या रोडों पर उतरेंगे, बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल उतरेंगे. विद्यार्थियों के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं. और ये मेरी फिर से डिमांड है. और मैं उन सरकार के मिनिस्टरों को ये सवाल करना चाहता हूँ जिन्होंने ये कहा है कि तुमने जब बोला है तो फिर आज तुम क्या है, तुम्हारी सरकार क्या है. दीजिए, फंड रिलीज कीजिए, आपके पास पैसा है, आपके सरकारी खजाने भरे हुए हैं, निकालो, तिजोरी की चाबी खोलो, विद्यार्थियों को पैसा बांटो. शर्म आना चाहिए. इस तरीके से सरकारें चल रही है इस महाराष्ट्र के अंदर. जैसा कि देखने में आता है कि स्कॉलरशिप के जरिए जो बच्चा पढ़ता है
तो कुछ ना कुछ पोस्ट हासिल करता है, लेकिन सरकारी ड्यूटी में, सरकारी सूबे में, जो विभाग में, तो ये कोटे से तो लोग जाते हैं, कि उनको एहसास क्यों नहीं? यही कोटे की वजह से आज कई अधिकारी बने हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं, कई लोग बड़े बड़े ओहदे हासिल किए हुए हैं, क्योंकि ये डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर साहब का एक उपकार है, मैं बोलूँगा उपकार की वजह से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सरकार डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर ने जो घटना बनाई थी उसके विरोध में जा रही है। मेरा सीधा सवाल, आपके सवाल का सीधा जवाब ये है। और हम रहती दुनिया तक भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की घटना को कभी भी नहीं भूल सकते। हम उन सम्मान करते हैं और उनके बनाए हुए घटना पर ये पूरा देश खड़ा हुआ है, पूरा ढांचा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये फिरका परस्त पार्टी, ये जातिवादी लोग इसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ना सिर्फ अल्पसंख्यक समाज ने, बल्कि तमाम वो सारे समाज, और ख़ास तौर से भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जिसको आस्था है, उन्होंने रोडों पर आना चाहिए, रोडों पर उतरना चाहिए। आज अगर नहीं जागेंगे तो कल बहुत देर हो जाएंगी। इनके मंसूबे बहुत खतरनाक है। तो आपको लगता है कि ये सियासत कर रहे हैं उनकी बिल्कुल ये से लेके बिल्कुल खत्म करके? बिल्कुल ये सियासत कर रहे हैं। ये सियासत है, ये राजकारण है। एक तरफ आप देख रहे हैं ईडी के कैसे रेट गिर रहे हैं, करोड़ों रुपए इनके पास निकल रहे हैं, तो ये लोग ऐसा गबन कर रहे हैं। और एक तरफ जिनका हक है उनका हक मार रहे हैं। ठीक है, आज शहर के अंदर लोग कैसा भी अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, देहातों के अंदर जाइए, तालुका प्लेस पे, ग्रामीण में आप जाइए, कैसे हालात है उनके। युवक रोजी रोटी करेंगे क्या, बच्चों को पढ़ाएंगे? और एजुकेशन कितना है, महंगा हुआ है आज के ज़माने में। एक सिंपल एक बुक लेने जाएंगे बच्चे की 200 पेजेस की तो 50-60 रुपए की आती है। कहाँ से उसके गौर गरीब माँ बाप लाएंगे? तो ये हमारा डिमांड है। अगर ये शिष्यवृत्ति वापस चालू नहीं की गई तो हम आने वाले दिनों में तीव्र आंदोलन करेंगे और सरकार को दशश तसे उत्तर देने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे। आपका नाम बताइए, आपका पोस्ट? मैं प्रदेश महासचिव हूँ समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में। मेरा नाम है डॉक्टर शेख अब्दुल रऊफ, हमारे शहर अध्यक्ष फैसल खान, हमारी शहर अध्यक्ष प्रीति दुबे मैडम। उस्मान शेख, वो भी माइनॉरिटी से आते हैं, जो IPS है, और एक जो है तो ASI है। इसके बड़े बड़े जब ऑर्डर पे जाते हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं, तो फिर सरकार क्यों नहीं समझ रही कि माइनॉरिटी ख़त्म नहीं करना चाहिए, वहाँ देना चाहिए, जिससे एजुकेशन का ग्राफ पर इजाफा हो। देखिए, सरकार अपनी आंखों पर पट्टी बांध के बैठी हुई है और सरकार समझती है कि अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान आते हैं और मुसलमानों की स्कॉलरशिप ख़त्म कर दिया जाए। मगर सरकार शायद ये भूल चुकी है कि माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक के अंदर सिर्फ मुसलमान नहीं आते, उसके अंदर पारसी भी आते हैं, उसके अंदर दलित भी आते हैं, उसके अंदर जैन, सिख, ईसाई, जैसा हमारे रऊफ भाई ने बताया, बहुत सारे इसमें कास्ट आती है। अल्पसंख्यक की अगर आप स्कॉलरशिप पहली से 10वीं तक बंद कर देंगे तो मैं समझता हूँ APJ अब्दुल कलाम जैसे विद्यार्थी वो कहीं ना कहीं वंचित रह जाएंगे, इस चीज़ से, पढ़ाई से वंचित रह जाएंगे। और जो मुल्क को आगे ले जाते हैं, मुल्क को डेवलपमेंट की तरफ जो ले जाता है, वो स्टूडेंट रहता है। जो आज जो एक छोटा सा स्टूडेंट पढ़ लिख के बड़ा बनने के बाद कुछ अपने देश के लिए करना चाहता है, तो वो एक स्टूडेंट रहता है। अगर आप उस स्टूडेंट की स्कॉलरशिप ख़त्म कर देंगे तो ये देश तरक्की नहीं कर सकेगा, ये देश कहीं ना कहीं पीछे चले जाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर स्कॉलरशिप जो बंद हुई है, वो स्कॉलरशिप जल्द से जल्द अगर चालू नहीं हुई है, 18 तारीख को जो हक दिवस है, अल्पसंख्यक हक दिवस, वो हक दिवस तक अगर माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप चालू नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरे महाराष्ट्र के अंदर धरना आंदोलन किया जाएगा, पूरे महाराष्ट्र के अंदर तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा और औरंगाबाद शहर के अंदर भी हम तीव्र आंदोलन करेंगे इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल है, जैसा देखने में आया कि पॉलिटिशियन के बच्चे स्टेप बाय स्टेप अपना नाम, फ्यूचर, मुस्तकबिल बनाते हैं, बाहरी कंट्रीज़ में जाते हैं, लंदन से बड़े से बड़ी डिग्री हासिल करते हैं, माइनॉरिटी खत्म हो गई तो फिर ये बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? देखिए, ये बच्चे तो ऑलरेडी जो है तो वो किंग मेकर्स के बच्चे ऐसे कहलाते, जिनके पास काफ़ी पैसा रहता, वो अपना पढ़ लेते। मगर हमारे रऊफ भाई ने जैसा बताया, शहर के बच्चे कैसा तो भी पढ़ लेंगे, मगर गांव का जो स्टूडेंट रहता है, गांव के जो छात्र है, वो कैसा पढ़ेंगे, वो कैसे अपनी फीस जमा कर पाएंगे? आज आप देखेंगे कि कितना जो महंगाई बढ़ चुकी है। कोरोना के बाद से होना तो ये था कि स्कॉलरशिप को डबल टिबल कर देना था। सरकार ने कोरोना के बाद ये जो हालात देश के अंदर हुए है, गरीबी एकदम निचले स्तर पे चले गई है, गरीब और गरीब हो गया है। तो ये सरकार ने करना ये था कि स्कॉलरशिप को डबल या 3 पट कर देना था, मगर ये सरकार ऐसी आंखों पे पट्टी बांध के बैठी है कि कुछ सुनने को ही तैयार नहीं, किसी को समझने को तैयार नहीं और देश को आगे बढ़ाने की कोई इनके पास तैयारी नहीं।
ये सिर्फ देश को पीछे ढकेलना चाहते हैं, स्कॉलरशिप बंद करना चाहते हैं। ये 200-300 रुपये 500 रुपये की स्कॉलरशिप से मैं समझता हूँ सरकार का कुछ जाने वाला नहीं, मगर ये जो 200-300-500 रुपये की स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप से बच्चा पढ़ सकता है, जैसा कि छोटी छोटी उसकी किताबें हैं, उसकी कापियाँ हैं, पेन है, वो खरीद सकता है। अब एक हाथ गाड़ी ढकेलने वाला आदमी या एक ठेला लगाने वाला आदमी, पंचर बनाने वाला आदमी, वो कहाँ से इतनी फीस जमा करेंगे? आज आप स्कूलों की फीसें देखिए, वो आसमान को छू रही है। तो मेरा यही आपसे यही वो रहेगा और जनता को यही बताना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अगर सरकार ने स्कॉलरशिप चालू नहीं करी तो हम एक तीव्र आंदोलन करेंगे। तो मैडम जी नहीं बस बोल दो 2 मिनट। आप दोनों ने बोल दिया ना। जैसे कि मैडम देखने में ये आया है कि माइनॉरिटी से जो है तो अभी ओलंपिक होते हैं, ये बड़े बड़े इंटरनेशनल गेम होते हैं, तो माइनॉरिटीज़ के बच्चे ही हैं जो इंडिया का नाम रोशन करते हैं पूरे वर्ल्ड में। कि इनसे ऐसी क्या दिक्कत है? क्योंकि मैंने खुद देखा हूँ कि बड़े बड़े घरों के मालदार पैसे वाले या बड़े बड़े पॉलिटिशियन के बच्चे नहीं लाते हैं, सिर्फ गरीबों की मिडिल क्लास के लाते, माइनॉरिटी वाले लाते हैं। आपने जो सवाल किया है ना, वो सवाल एकदम सही है। ये चीज़ इन लोगों को समझनी चाहिए, जो पोस्ट पे बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट लेके बैठे हैं ना, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि गरीब के बच्चे ही जो बड़े बड़े इस पे नाम है जिनके, जो आज देश के लिए इनाम लेके आ रहे हैं, नाम ऊंचा कर रहे हैं देश का, वो गरीब के बच्चे हैं। एक रिक्शा चलाने वाला है क्या, एक धोबी है, एक नाई है, ऐसे ही लोगों के बच्चे ऊपर गए हुए हैं। ये बड़े बड़े लोगों के नहीं गए। ये बातें इनको समझनी चाहिए, लेकिन आज नहीं समझ रही है। मैं एक बात और सभी पूरे देशवासियों से कहना चाहूंगी, क्योंकि बाकी बातें तो हमारे राउत सर ने और फैजल सर ने बहुत अच्छे से आप सबको बता ही दिया है देशवासियों के लिए, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। मैं एक हिंदू लेडीज हूँ और ब्राह्मण समाज से हूँ। आप सभी को ये बात कहना चाहूंगी कि आप अपनी आंखें खोलिए, अब तो भी अपनी आंखें खोलिए, आंखें बंद मत रखिए। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है अल्पसंख्यक, इसमें बहुत सी कास्ट आती है, बहुत से लोग आते हैं, ये चीज को समझिए आप। अरे बाबा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें इतना सब कुछ दिया है, उस चीज का फायदा उठाइए। और आप सबसे एक ही कहना चाहूंगी कि सब के सब बाहर निकलिए और अपने अपने बच्चों के लिए, अपने अपने हक के लिए लड़िए। बस इतना ही कहना चाहूंगी। मेरा नाम प्रीति दुबे है, मैं समाजवादी पार्टी में महिला शहर अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। क्या विषय?